जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, जब इंजन आरपीएम लो होते हैं तब एयर जो है वो इनटेक मैनिफोल्ड से होते हुए इंजन सिलेंडर में दाखिल होती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ऑटो इलेक्ट्रिशियन ट्रेनिंग कोर्स का सेशन 45 है। जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट वीडियो में हमने वीवीटीआई वेरिएबल वाल्व टाइमिंग और वीटेक टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है एक्विस्ट कंट्रोल इंडक्शन सिस्टम ACIS। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्विस्ट कंट्रोल इंडक्शन सिस्टम कैसे काम करता है और ये किन गाड़ियों में यूज़ हुआ है। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो कहीं से भी स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एक्विस्ट कंट्रोल इंडक्शन सिस्टम ACIS सिस्टम इंजन की हाई और लो स्पीड के लिहाज से इनटेक मैनिफोल्ड की लंबाई के ऊपर असरअंदाज होता है। इस सिस्टम में एक एयर इनटेक कंट्रोल वाल्व की मदद से इनटेक मैनिफोल्ड को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, जिसका दारोमदार इंजन की लो और हाई स्पीड में होता है और इस एयर इनटेक कंट्रोल वाल्व को ECU कंट्रोल करता है। जी तो दोस्तों, यह इसकी डेफिनेशन। आगे इसकी डायग्राम भी आप देख सकते हैं। ये मैनिफोल्ड बना हुआ है, उसके सेंटर में जो है वो वाल्व लगा हुआ है। इसको जो है वो ECU ऑपरेट करता है। आगे इसका कंस्ट्रक्शन बताया हुआ है कि इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो किस तरह से होता है। इसके मंदरज झैल हिस्से हैं और इनके काम दर्ज झैल हैं। नंबर 1, इनटेक एयर कंट्रोल वाल्व। ये वाल्व इनटेक मैनिफोल्ड के अंदर लगा होता है। अगर इंजन लो या नॉर्मल स्पीड पर है तो ये वाल्व बंद होते हैं और हवा अपने असली रास्ते के यानी कि पूरे मैनिफोल्ड में से गुजर कर इंजन सिलेंडर में दाखिल होती है। लेकिन अगर इंजन फुल स्पीड पर है तो ये हवा के पहले वाले रास्ते को कट करवा कर हवा को गुजरने के लिए शॉर्ट रास्ता फ्राहम करता है, जिससे इंजन के अंदर हाई स्पीड के दौरान हाई वैक्यूम पैदा होता है और इसको जल्द से जल्द मुकम्मल कर लिया जाता है। अगर आप गौर करें कि जब इंजन फुल थ्रॉटल पर होता है तो उस पर इंजन में से खास भारी आवाज़ सुनाई देती है और वह आवाज़ इनटेक मैनिफोल्ड के अंदर पैदाशुदा वैक्यूम बनने और ताज़ा हवा का इंजन सिलेंडर तक पहुंचने तक का जो वक्फा होता है वह बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इस पैदाशुदा वैक्यूम की वजह से इंजन के ऊपर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है और इसमें से गैर ज़रूरी आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। आगे नंबर 2 पे वैक्यूम स्विचिंग वाल्व। ACIS के लिहाज से इंजन ECU से इस वाल्व को ऑपरेट करवाने के लिए सिग्नल मौसूल होते हैं, जिससे कुव्वत पैदा होती है और इनटेक कंट्रोल वाल्व को ऑपरेट किया जाता है। जी तो दोस्तों, ये था एक्विस्ट कंट्रोल इंडक्शन सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सिस्टम किन गाड़ियों में यूज़ हुआ है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, जब इंजन आरपीएम लो होते हैं तब एयर जो है वो इनटेक मैनिफोल्ड से होते हुए इंजन सिलेंडर में दाखिल होती है और जब इंजन आरपीएम बढ़ते हैं तो ECU वाल्व को खोल देता है, जिससे एयर जो है वो डायरेक्ट वाल्व से इंजन सिलेंडर में दाखिल होती है। इस तरह से जो है एक्विस्ट कंट्रोल इंडक्शन सिस्टम काम करता है। इंजन आरपीएम के मुताबिक जो है वो वाल्व ओपन और क्लोज होता है। इस तरीके से कार की जो फ्यूल एफिशिएंसी और पावर है वो बेहतर होती है। अब मैं आपको बताता हूँ ये सिस्टम किन गाड़ियों में यूज़ हुआ है। अगर इस सिस्टम की बात करें तो ये ज़्यादातर आपको जो बड़ी गाड़ियाँ उनमें देखने को मिलेगा। ये एक्विस्ट कंट्रोल इंडक्शन सिस्टम ज़्यादातर 6 सिलेंडर गाड़ियों और जो 8 सिलेंडर गाड़ियाँ होती हैं उनमें यूज़ हुआ है। जी तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को एक्विस्ट कंट्रोल इंडक्शन सिस्टम के बारे में समझ आ गई होगी। अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।